जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। अब हम इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। 6 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी के अगर आप सॉल्व करें और कोई भी परेशानी हो आप दूसरे वीडियोज़ में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक हमें दी है इक्वेशन x² - 2x - 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम ज़ीरोज़ निकालेंगे इसके। तो x² माइनस, देखिए 8, इसके आगे कुछ नहीं है 1, 8 1 जा 8। इसके फैक्टर्स इस प्रकार से करेंगे कि आंसर हमारा 2 आए। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 बार 2 आ रहा है। इनको हमें ऐसे यूज़ करना है कि आंसर हमारा 2 आए। तो 4 - 2 2 होता है। तो माइनस के 4x प्लस 2x - 8। सॉल्व करें, x इन दोनों में से कॉमन लें, x - 4 प्लस 2 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लें तो x - 4। ये इन दोनों टर्म में से हम x - 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो x - 4 बचा, यहाँ क्या है x प्लस 2। ये इक्वेट करें इसको 0 से, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। ये हमारे पास 2 जीरोज़ आए हैं। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, दोनों का सम करें, 4 प्लस -2। तो ये 4 -2 = 2। दूसरा हम देखेंगे, इसके कोफिशिएंट के साथ हमें रिलेशन बताना है ज़ीरोज़ का। तो देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम और लिख सकते हैं -b/a, यानी कि जो सम है उसकी वैल्यू आती है अपनी माइनस के b/a। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इसमें हम दोनों जो ज़ीरोज़ हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -2 यानी -8। इसको भी हम सेम कोफिशिएंट के साथ रिलेट करेंगे तो वो वैल्यू हमारी आ जाएगी c/a। इक्वेशन में आप जानते ही हैं, ये a है, ये b है और ये c है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। चलो, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम इसी पैटर्न पे। 4s² - 4s + 1। तो यहाँ देखें, सेकेंड 4s² - 4s + 1। इसको भी हम इसी तरीके से इक्वेट करेंगे, 4 1 जा 4, इसके ज़ीरोज़ निकालें तो ये बन रहा है अपना 2s - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2s - 1 × 2s - 1। तो यहाँ इसको इक्वेट करें तो एक आएगी हमारी वैल्यू 2s = 1 और दूसरी भी 2s = 1। यानी अब s की वैल्यूज़, यहाँ x नहीं है आपका कोफिशिएंट, s है, तो s की वैल्यू यहाँ से 1/2 और दूसरा भी s की वैल्यू 1/2। सम ऑफ ज़ीरोज़ देखें, इनको प्लस करना है तो 1/2 + 1/2, यानी कि आंसर अपना आएगा 1। हाफ और हाफ ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x आप देखें, माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² - b/a। -b यानी कि आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं, माइनस और ये ऑलरेडी -4 और a की वैल्यू अपनी 4, माइनस प्लस और ये वैल्यू आ जाती है अपनी 1। तो इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है। सेम हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे तो देखिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 × 1/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसको हम c/a से इक्वेट करेंगे तो c की वैल्यू हमारी कितनी है 1 और a की वैल्यू हमारी 4।
तो ये भी आप देख सकते हैं दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 या 3 आप सॉल्व कीजिए और 4 मैं आपको सॉल्व करके यहाँ बता देता हूँ। बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको कोई भी परेशानी आती है आप मुझे कमेंट करें, मैं अगले वीडियोज़ में उसको आपको सॉल्व करा दूँगा। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ देखिए इसको हम कैसे इसमें से जीरोज़ निकालेंगे। 4u इन दोनों में से कॉमन लेंगे, बचा क्या u प्लस 2, इक्वेट करेंगे तो 4u इजिकल्स टू 0 और दूसरा है u प्लस 2 इजिकल्स टू 0। तो अब हमारी एक u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 और दूसरी u की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। सम ऑफ ज़ीरोज़ करें तो एक बार हम 0 को प्लस करेंगे -2 के साथ, तो 0 प्लस -2 तो अपना वैल्यू आ जाएगी -2। इसको हम रिलेट करेंगे, रिलेशन बताएंगे तो -b/a के साथ। तो सेम हम इसमें ये ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू यहाँ से अपनी है 4 और b की वैल्यू है हमारी 8, तो -8/4 यानी कि -2। देखिए सेम आया सम ऑफ ज़ीरोज़ का, फॉर्मूले से भी देखें और हम इसको इक्वेट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम जाएंगे तो दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0 × -2 ये वैल्यू आ गई अपनी 0। c/a से इसको इक्वेट कीजिए, c की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय a यानी 4 का डिवाइड हम किसी भी 0 में देते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो देखिए दोनों का रिलेशन सेम आया है। इस तरीके से हमने आज ये 3 क्वेश्चंस को देखा है इसके। बाकी के अपने जो 4th और ये 5th और 6th जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हम इसको अगले वीडियो में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा दूँगा। धन्यवाद। नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है वो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी इसमें आपसे वो बोल रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं और उसमें उन्होंने आपको दिया गया एक सम दिया है और दूसरा दिया प्रोडक्ट। यानी पहला उसने आपको दिया है अल्फ़ा और बीटा, यदि हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और दूसरा हमको अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। तो सिंपल है, देखिए लेट, पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेट पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 and its zeros are alpha and beta, then alpha plus beta is equals to, आपको दिया है 1/4 पहला, दूसरा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है वो दिया आपको -1। तो अब हम इक्वेट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको बताया -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने आपको बताया c/a। तो यहाँ से देखिए a आपका इक्वेट हो रहा है 4 से और b आपका इक्वेट हो रहा है यहाँ 1 से, यानी -1 से। और तो हम यहाँ भी a को हम क्या बनाएंगे यहाँ 4, तो 4 यदि मैंने नीचे लगाया है तो 4 का ही मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूँगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू यहाँ भी 4 आ गई, यहाँ भी a की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं इस इक्वेशन के साथ इसको पुट करूँगा तो a की वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ 4x², b की वैल्यू -1 तो -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू भी क्या है -4 इज इक्वल्स टू 0। ये 1 हटा भी सकते हैं तो 4x² - x -4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा हम देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को दिया है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। तो इक्वेट करें हमें से, अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को दिया है ये है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। सेम हम इसको भी बनाएंगे, a की वैल्यू हमें यहाँ से 3 मिल रही है तो हम यहाँ भी इसको a की वैल्यू 3 बनाएंगे। इसके लिए हम 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3√2/3 और यहाँ a की वैल्यू 3, यहाँ भी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू हमारी 1। ये हम इक्वेशन में रख देंगे। तो a है मेरा 3x² और b है मेरा -3√2
x और c है मेरा 1, तो +1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन देखें, 0,√3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, यानी -b/a भी अपना 0। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हमको दिया √5। तो a हम कुछ नहीं 1 हम इजीली लगा सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे। तो यहाँ भी a क्या है अपना 1, तो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। तो 1 इंटू x² और b की वैल्यू आप इक्वेट करें 0 आ रही है, तो 0 इंटू x और c की वैल्यू हमारी आ रही है √5 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली इसको और लिख सकते हैं x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये थर्ड क्वेश्चन है। अगला देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में अपने को दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 1, सिंपल है, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या दिया है 1। तो a की वैल्यू भी यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू x² और b की वैल्यू -1 है, तो -x प्लस c की वैल्यू भी 1 है इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकला है। सेम आप फिफ्थ को भी कर सकते हैं और सिक्स्थ को भी कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए, आप इन्हें सॉल्व करें। कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें, तो हम इसे अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसमें सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा। आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी परेशानी है। धन्यवाद।